बिल्कुल। और मारिया, मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि जिस बेबाकी से आपने वीडियो बनाया और जब वो वीडियो हम तक पहुंचा, मैंने लगातार इसको लेकर एक कैंपेन सी चला दी है और कल भी मैंने आपकी आवाज उठाई थी, आज भी मैं आपकी बातचीत कर रहा हूं और मैं इस मंच से कह रहा हूं कि जब जब भी आपको जरूरत पड़े, मैं और मेरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, मेरे मुल्क की सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपको लीगली एक्शन लेना होगा। भाई, इसके लिए मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, आपके पूरे चैनल के जितने भी मेंबर्स हैं, और मेरे पास वाकई में अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में जो है आपका शुक्रिया अदा करूँ। बाकी अगर भाई मैं बात करूँ ना पाकिस्तान की या कश्मीर की, यहाँ पे जो जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं ना, पहली बात कि वो जो है, जाहिर है मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं ना कि मैं किसी बड़े चैनल पे जाके इंटरव्यू दे सकूं, और जब तक बड़े बड़े चैनल्स पे जो है ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दी जाती, तब तक जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं दोनों साइड्स के, उन तक जो है आवाज़ नहीं पहुंचती, कोई भी केस नहीं पहुंचता। और हर केस पे जो है एक्शन भी तभी होता है जब उनके कानों तक आवाज़ पहुंचे, और आवाज़ कौन पहुंचाता है? मीडिया। अब ये जो बड़े बड़े चैनल्स बैठे हुए हैं, जितने भी मतलब तज्जियाकार हैं, ठीक है, बात करते हैं जुल्म की, फलां जगह ठीक है, जुल्म जुल्म होता है, जहाँ पे भी हो उस पर जो है जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कि मेरी जो है किसी ने भी आवाज़ बुलंद नहीं की, किसी ने भी जो है मतलब किसी का ज़मीर नहीं जागा। और जिस तरह से दिखाया जाता है कि उस साइड पे जो है बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन जो हमारी साइड है यहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब हो तो सब कुछ रहा है, मैंने आपको बताया है, मेरी एक एक बात में सदाकत है, मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। तो जो चैनल्स हैं हमारे बड़े बड़े, वो ये सब कुछ दिखाने से कासिर हैं, वो दुनिया को जो है ये तासुर दे रहे हैं कि यहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा, यहाँ पे अमन शांति है, यहाँ पे किसी का जो है रेप नहीं हो रहा। जिस हिसाब से जो है मेरे मुल्जिमान लोगों की, माओ बहनों बेटियों की इज्जत लूटते आए हैं, अगर मैं भाई इनके खिलाफ ना निकलती, मैं 7 साल हो गए ना, मैं पहली खातून हूँ जो भीमबर से जो है इनके खिलाफ निकली हूँ, मैंने इनके खिलाफ बगावत की है, मैं डटकर जो है इनका मुकाबला कर रही हूँ। आखिर एक औरत हूँ, कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाती हूँ, तो उसके बावजूद जो है अगर मैं मतलब आवाज़ बुलंद ना करती इनके खिलाफ, तो इन्होंने पता नहीं कितनी मजीद जो है लड़कियों की इज्जतें तार तार करनी थी। आज अगर मैं निकली हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि आपने मुझे जो है मेरी हिम्मत बधाई, आप मुझे मेरी हौसला अफजाई की, तो आज अगर मैं निकली हूँ तो मैं हर उस लड़की के लिए निकली हूँ, चाहे वो कोई बच्ची थी, चाहे वो कोई कमारी लड़की थी, या फिर कोई शादीशुदा खातून थी। देखिए, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं निकली, ये बात सिर्फ मेरे इंसाफ की नहीं है, मैं तो साथ साथ में उन सब के लिए भी आवाज़ उठा रही हूँ, और साथ में मैं उन पुलिस वालों के लिए भी आवाज़ उठा रही हूँ जो मुल्क छोड़ गए इनके डर की वजह से, जो मतलब दोबारा जो है भीमबर में नजर ही नहीं आए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ साथ उनका भी इंसाफ लूँ। बिल्कुल। मारिया, चूंकि हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, सरकार आपको भी सुन रही है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी बात हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचाइए, हमारी सरकार तक बोलिए। आप बोलिए जो आपको बोलना है, सरकार से कहिए, मोदी साहब से कहिए जो आप कहना चाहती हैं, सब सुन रहे हैं आपको। मैंने पहले भी काफ़ी मैं अपील कर चुकी हूँ, और मैंने इसका रिजल्ट देखा कि जितने भी मतलब मेरे जो है इंडिया से या फिर इंडियन कश्मीर से मेरे बहन भाई हैं, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की। स्पेशली जो चैनल्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दी, मेरे जो केस को इंटरनेशनल बनाया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की मशकूर हूँ, मेरे पास वाकई में अल्फाज नहीं है। और उसके बाद जो है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, मैं आपके जो है चैनल के तवस्सुल से भी उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगी, अपनी अपील पहुंचाना चाहूँगी। उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अपनी रियासत में आना चाहते हैं, हमें हमारी रियासत में जो है ना बुलाया जाए। मैं नहीं जानती कि मैं अपनी रियासत में किस तरह आ सकती हूँ, जिस तरह से मैंने अभी बात की सर से कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो है मेरा क्या राइट बनता है। ज़ाहिर है जब वहाँ से लोग यहाँ आ सकते हैं तो मैं यहाँ से वहाँ क्यों नहीं जा सकती। तो मैं मोदी जी से अपील करूंगी कि मेरे बच्चों की जो है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिंदगियों को जो है। आप बोलिए, मैं कोई बात बोलूंगा, मैं आप बोलती रहिए। हमारे मैं इसी से कहना चाहूंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती कि दहशतगर्द जो है मेरे बच्चों से भी कल को रेप करें। मैं अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकी तो मैं अपने बच्चों को इंसाफ कहाँ से ढूंढ के दूँ। तो ये हाथ जोड़ के, ये मेरे हाथों की तरफ देखें, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगियां बचाएं। हम यहाँ पे गैर महफूज हैं, हम यहाँ पे हम आज़ाद नहीं हैं, हम यहाँ पे महफूज भी नहीं है, हमारे तो बच्चे यहाँ पे महफूज नहीं है।
हमें तो ये नहीं पता होता हम अपने बच्चों को जो है दुकान पे भेजेंगे तो वो वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ आके मुझे जो है मेरी रियासत में बुलाया जाए। मैं अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ महफूज करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे जो है कैदियों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो खुदारा हमें जो है हमें हमारी रियासत में बुलाया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ मारिया, चूंकि आपको जिस तरीके से आप हौसला रखिए, पिछले 7 साल से आप लड़ाई कर रही हैं और सोचिए जब आप अकेली थी तब लड़ाई कर रही हैं, आप तो आपके साथ बहुत सारे लोग हैं और लगातार हम आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारी ये राष्ट्र की आवाज़ है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के नुमाइंदे आपके जो आंसू हैं वो दर्द खाली नहीं जाएगा। मारिया, आप हिम्मत रखिए, क्योंकि जिस तरीके से आप पिछले 7 सालों से लड़ रही है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, हिंदुस्तान आपका दर्द समझ सकता है और आपके दर्द को समझते हुए मैंने ये राष्ट्र की आवाज़ का कार्यक्रम आपके नाम कर दिया। आप जैसी तमाम जो बेबस महिलाएं हैं जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हम आपकी आवाज़ को ही अपनी आवाज़ दे रहे हैं और मेरा मकसद भी यही है, न्यूज़ इंडिया का मकसद भी यही कि आपको न्याय मिले। आपके साथ जिन भी दरिंदों ने दरिंदगी की है या आप जैसी तमाम महिलाओं के साथ जो दरिंदगी की है उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। रिजवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे मारिया से? जी, मैं कहना चाह रहा था, मारिया आपने ये स्टेप बहुत अच्छा उठा और आप अपने को बिल्कुल तना ना समझे। मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगा कि जी बोलिए बोलिए, मैं सुन पा रहा हूं। मारिया भी डरना नहीं है क्योंकि आपकी आवाज पूरी दुनिया में जा रही है, नेशन तक की आपकी आवाज जाएगी। अभी मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं, कल पाकिस्तान एम्बेसी के सामने लोग एजिटेशन करने जा रही है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ दिल्ली की भी है, कुछ नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो टीवी पे हमको देख रही है बैठे हुए, आप लोगों को देख रही है और आपकी पूरी बात सबने सुनी है। उसी से मुझे अंदाजा हो गया कि हिंदुस्तान में ये बात फैल गई है। जितना ज्यादा फैलेगी उतना आप महफूज हैं। इनको स्टेप उठाना ही पड़ेगा, इनको वहां के प्राइम मिनिस्टर को उठाना पड़ेगा। हमें पूरी उम्मीद है और भरोसा भी हम रखते हैं कि हमारी सरकार जरूर वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात करेगी और ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात होगी, जरूर होगी। ये और मारिया, आपको हिम्मत बना करके मारिया, मैं आपको चैनल के जरिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और मेरी टीम लगातार आपको फॉलो करते रहें, चाहे दिल्ली में हो। और मैं सार्वजनिक तौर पर कहता हूं, चूंकि मेरे भी बड़े सारे पाकिस्तान में मीडिया हाउसेस के दोस्तीज हैं, मैं सारे जो आपकी दर्द भरी दास्तां है मैं पाकिस्तानी मीडिया को खुद पहुंचाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए और हो सकता है कि बहुत सारे जो नुमाइंदे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, चूंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है, चूंकि आप अकेली नहीं हैं। आपने बताया कि आप जैसी सैकड़ों लड़कियां वहां पर हैं जिसके साथ इस तरह की जुल्म और ज्यादती हो रही है। चूंकि ये तो दहशतगर्दी किसी भी मुल्क के लिए नासूर है और ये वही दहशतगर्द हैं जो हमारे हिंदुस्तान को भी खोखला कर रहे हैं। रिजवी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। चैनल, मैं आपके चैनल की जो है ये यूट्यूब पे है, मुझे पता है, इसको मैं फॉरवर्ड करूंगा। तो हिंदुस्तान का मुसलमान कम से कम देख ले, अच्छे से देख ले, आंख खोल करके देख ले। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि कम से कम अमन सुकून से यहाँ पर वहां की बेटियां गुहार लगा रही है, हमसे मदद मांग रही हैं, हम लोग मदद जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल। और चूंकि जिस तरीके का दर्द मारिया आपके साथ है, मैं समझ सकता हूं कि आपके परिवार में इस समय कौन कौन है, बच्चों की उम्र क्या होगी आपके? मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो 9th क्लास में है और जो छोटा बेटा है वो 2 क्लास का स्टूडेंट है। उनको भी खतरा रहता होगा? सॉरी भाई, समझी नहीं। उनको भी जान माल का खतरा रहता होगा दहशतगर्दों से, इनसे? जी, मैंने कहा ना कि मैं उनको घर नहीं भेज सकती। मैं घर से, मतलब बच्चे सहमे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं। बच्चे मुझ पे सवाल करते हैं कि मामा, जो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो राजा फारूक हैदर खान साहब, वो अपनी नानी को याद रख करके जो है रोते हैं। उनके जो है इंडियन कश्मीर में जो है उनका ननियाल है, तो हमारा ननियाल भी जो है वो उधर ही है, लाजौरी में। तो हम अपने ननियाल में क्यों नहीं जा सकते? अगर हम लोग यहाँ पे गैर महफूज हैं तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो मतलब
कैदियों से भी जो है बदतर जिंदगी मारिया, क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं जा पाते? जी भाई, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते दहशत की वजह से? भाई पहले तो मैं स्कूल नहीं भेजती थी, अभी भेजती हूँ तो घर रखती हूँ, लेकिन घर पर बता देती हूँ। बच्चे जब दूसरे बच्चों को देखते हैं तो मुझसे सवाल करते हैं कि फलां बच्चा जो है अच्छे स्कूल में जा रहा है, हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? जी मारिया, बच्चों का भाई करियर खत्म हो गया मेरे। मारिया आपके साथ कितनी और ऐसी लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, औरत होंगी जिनके साथ इस तरह की जुल्म ज्यादती हुई है, जो आपके आसपास हैं? अब जो मेरे जिले से हैं उनका वो तो बेशुमार हैं, सैकड़ों में हैं। और अगर मैं पूरे कश्मीर की बात करूं यहाँ में, वो तो हजारों में बनते हैं। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाती। नहीं, सरकार खामोश है, खामोश चाहिए। रिजवी साहब, जुल्म करने वाली ही सरकार है साहब वहाँ तो। मुझे लगता है मुझे लगता है रिजवी साहब इस मामले को तो यूएन तक ले जाना चाहिए। आप जैसे लोग, ये मैटर ही यूनाइटेड नेशन का, आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। आप जैसे लोगों को आना चाहिए, चूंकि आप वहां की व्यवस्था से वाकिफ हैं और तमाम जो एनजीओज हैं उनके जरिए मारिया की किस तरह से मदद कर सकते हैं आप भी? बिल्कुल करेंगे और नजर आएगा। हम आपसे भी राब्ता कायम करेंगे, हम जरूर करेंगे जी। और हमें पता है कैसे इसके लिए आगे बढ़ा जाएगा यूनाइटेड नेशन तक के, और इनके खासकर जो हमारी इंडियन एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, उनको भी मैसेज करवाना पड़ेगा, बल्कि भारत सरकार को करना होगा कि अगर ये वहां पे वीजा मांगे तो उनको वीजा दे, ये आए। बस ये कि वहां से इनको बच कर आना पड़ेगा इस्लामाबाद तक, वहां से दूरी है। मारिया, क्या आप इस्लामाबाद, आपके यहाँ से कितनी दूरी है? तकरीबन 3.5 घंटे। 3.5 घंटे। तो जिस तरीके से रिजवी साहब कह रहे हैं, आप इंडियन एम्बेसी में जाइए, आप अपनी बात वहाँ की एम्बेसडर के सामने, वहाँ की एम्बेसी के सामने रखिए, और जिस तरीके से रिजवी साहब है, तमाम जो हमारे इस समय आवाम इस समय देख रही है, सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार आपकी मदद करेगी, चूंकि आप कश्मीर के राजौरी से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल इनको वीजा मिल जाएगा, एक बार ये एंटर कर जाए वहां पर, ये एम्बेसी एंटर कर जाए। मैं कुछ कह रहा हूं। मारिया, आप बात करिए रिजवी साहब से, मशवरा कर लीजिए। आपको लाइव है कि हम जाएंगे, आप आईडी अपनी लेकर, हमें जाने कौन देगा? आप बस यही तो बात है कि आपको वहां से निकलना है कैसे, चाहे आप भेज बदल के निकले, कैसे निकले, वो आप तरीका समझ सकते हैं। निकले एम्बेसी पहुंचे, एम्बेसी के अंदर एंटर कर, उनकी रिसेप्शन भी पहुंच गए तो आपसे। लेकिन रिजवी साहब, इनके लिए तो जिस इलाके में रहती हैं, आप कह रहे हैं पहाड़ी वाला इलाका है, जानमाल का खतरा है, अगर मान लीजिए कि जो गुंडे हैं, दहशतगर्द हैं, चूंकि अब वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, इनकी आवाज चूंकि सरकार तक पहुंच रही, जाहिर बात है कि पाकिस्तान में पहुंचेगी। सैफी साहब, एक बात को समझ लीजिए जी, ये जितना मीडिया के अंदर अभी आएगा, जितना ये ज्यादा बातचीत होगी, ये सेफ होंगी। इनकी गवर्नमेंट जो है उनको टाइट करेगी अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला हो चुका है। उनको पता है कि भारत को मालूम हो गया तो बिल्कुल। रिजवी साहब, मैं आपको रोकूंगा और मैं मारिया, चूंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम में जुड़ी हैं राष्ट्र की आवाज के जरिए, चूंकि हिंदुस्तान की सरकार से आप मदद ले रही हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद हो। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, आप बैरिस्टर हैं, उनको जोड़ने की हम कोशिश करेंगे ताकि आप उनसे सलाह मशवरा कर सकें और अपना दुख दर्द उनके सामने रखेंगे, शायद कोई मजा आपको, कोई रास्ता निकाल सके। चूंकि आपकी कहानी इतनी दर्द भरी है कि जो सुनेगा वो दंग रह जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा, जितने भी लोग सुनेंगे। चूंकि ये जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो गई है, चूंकि जुल्म सहना भी गुनाह है। वकास अवरेज मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे दोस्त। वकास भाई, मेरे साथ मारिया हैं। आप चूंकि पाकिस्तान में हैं, कानून के जानकार हैं, बैरिस्टर हैं, पिछले 7 साल से मारिया के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई है। मैं चाहता हूं कि आप मारिया से बातचीत कीजिए। मारिया, वकास बैरिस्टर हैं, वकील हैं और बहुत जाने माने वकील हैं। आप इनसे बातचीत कीजिए, अपनी दुख भरी जो दास्तान है, किस तरह से मदद चाहिए। वकास, आप इनकी मदद कीजिएगा दोस्त। जी जरूर। बहुत शुक्रिया भाई। मैं बस यही
तरह से अब देखें, अब जिस तरह से जाहिर है इंडियन मीडिया पे जो है कवरेज हो रही है और पूरी दुनिया में जो है आप मेरे केस को मतलब लेके गई हैं, इंटरनेशनल केस बन गया है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैं इस वक्त में इस मुल्क को छोड़ती हूँ तो अब वो भी आपको पता है मेरे लिए, अब जाहिर है हम तो यहाँ पे महफूज भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि मैं अपनी रियासत में जाना चाहती हूँ, तो क्या जो मेरा मतलब मैं जिस तरह से मतलब यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से जाने दिया जाएगा? जाहिर है मतलब प्रेशर तो बहुत आएगा मुझे, एक गोली मारनी है ना, मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि बच्चों का क्या बनेगा? बच्चे कहाँ जाएंगे? सोच के कंफ्यूजन भी है, परेशान। इनका क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके मेरे साथ मैं बता रहा हूँ वकास भाई, 7 साल पहले पाकिस्तान के जिस इलाके से ताल्लुक रखती है वहां के लोगों ने इनकी इज्जत को तार तार किया, और एक नहीं कई लोगों ने इनके साथ इज्जत को तार तार किया। इनका यह कहना है कि अकेली नहीं है, इनके जैसी कई और लड़कियां, महिलाएं, बच्चियां भी है जिनकी इज्जत को तार तार किया जाता रहा है। वहां की पुलिस, वहां की जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, या वहां की जो जुडिशरी सिस्टम है, इनकी मदद नहीं कर पा रही है। देखिए सरफराज, मैं ये समझता हूं कि जहां तक हमारी जो लीडिंग केसेस हैं हमारे लोअर हाई कोर्ट के अंदर, जी जी पाकिस्तान का मसला है। जी बताइए मारिया, इनको बताइए आप कहां से ताल्लुक रखती हैं? जी जी, मैं पाकिस्तानी जो भिंबर से ताल्लुक रखती है, बिल्कुल। अच्छा सरफराज, मैं दो से तीन चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। एक, जो फैसला आज से 4 महीने पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया, जिसमें हिंदू बरादरी की तरफ से पिटीशन फाइल की गई कि हमारे जो राइट्स हैं वी आर नॉट प्रोटेक्टेड इन पाकिस्तान। हाँ। तो उसके ऊपर जो उनके मंदिर को मस्मार कर दिया गया। ये वकास भाई, नहीं, मैं दूसरी चीज में करने लगा हूं, दूसरी बात करने लगा जो जिस माशरे में जानने लगा। मैं आपको मिनॉरिटी से स्टार्ट लेके और मेजॉरिटी जो मुस्लिम अक्सरियत यहाँ पे मौजूद है वहां तक आने लगा हूँ। मैं ये समझता हूं कि हमारी जो मुल्क के अंदर जहां तक फंडामेंटल राइट्स की बात है, हमारी कोर्ट्स, हमारी गवर्नमेंट जो हातुल मुकान कोशिश ये करती है, जो हमारे आइन के अंदर भी लिखा गया है शहरियों के राइट्स, उसमें ये कोशिश की गई कि जो हमारे जो अकलियतें हैं, मिनॉरिटीज हैं, इवन को उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए। सो फार एज द राइट्स ऑफ मेजॉरिटी इन द मुस्लिम कम्युनिटी इन पाकिस्तान इज कंसर्न, आई मस्ट से वन थिंग कि हमारी अभी भी लीडिंग जजमेंट्स मौजूद हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि इनकी इज्जत को तार तार किया गया, अल्लाह ताला की जात इनकी इज्जत की हिफाजत करे। और जो मौजूदा 2-3 जजमेंट्स आए, जिसमें मोटरवे केस का फैसला आया, जिसमें उस्मान मिर्जा केस का फैसला आया, जिसमें नूर मुकद्दम केस का फैसला आया, जो लास्ट महीनों के अंदर 2 फैसले आए, तो मैं ये समझता हूं कि कोर्ट्स तो काम कर रही हैं, लेकिन हाँ ये बात दुरुस्त है कि हमारे बहुत से ऐसे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से रिलेटेड लोग हैं, जो हमारे आईओ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, तफ्तीश के अंदर इतने लूप होल छोड़ देते हैं। सरफराज, ये मैं आपको टेक्निकली भी बात समझाने लगा हूँ। यू आर आल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ, भी लॉयर हैं और बड़े नोट कानून को समझते भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो एएसआई के सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं, वो तफ्तीश में इतने लूपहोल, इतने सुकम, इतने डिफेक्ट छोड़ते हैं कि जिसकी वजह से हमारा ये तमाम का तमाम निज़ला हमारे निज़ाम पे गिरता है, और जिससे हमारा निज़ाम डिफेम होता है, डेरोगेटरी रिमार्क करते हैं। जहाँ तक इनकी दूसरी बात का ताल्लुक है कि ये पाकिस्तान छोड़ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो भी सिटीजन, जो भी शख्स पाकिस्तान की सिटीजनशिप ऑप्ट करता है, अगर वो चाहता है किसी दूसरे मुल्क में जाए, वो यूके में जाए, यूएसए में जाए, कनाडा में जाए, वो गैर महफूज करता है अपने आप को यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ वो जा सकता है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ड्यूल नेशनैलिटी का पाकिस्तान के अंदर कंसेप्ट भी नहीं है कि अगर आप ड्यूल नेशनैलिटी रखते हैं और आजतौर पर उन ममालिक की रखते हैं जिसमें ममानत है, तो आपको पाकिस्तान की नेशनैलिटी रिलिंक्विश करनी पड़ती है, तोड़नी पड़ती है, दस्तबरदार होना पड़ता है। तो शी इज लेफ्ट लिबर्टी, अगर ये जाना चाहती है तो ये जा सकती है। इसमें वकास भाई, बिल्कुल वकास भाई, मारिया, वकास भाई का ये कहना है कि अगर आप पाकिस्तान से जाना चाहती हैं तो आप किसी भी मुल्क जा सकती हैं। चलिए, ये तो पाकिस्तान के कानून को बहुत बाहैसियत जानते हैं और बहुत बड़ी शख्सियत भी है ये पाकिस्तान की, तो इसीलिए मैंने कोशिश की, अपनी टीम से कहा कि वकास भाई को जोड़िए, तो आपके लिए एक राह आसान हो गई कि आप एम्बेसी में जाकर मदद कर सकती हैं। जो कानूनी जो कोई मदद की आपको दरखास्त है, तो मैं चाहता हूं कि वकास भाई आपकी इनकी मदद कर सकते हैं। जी जरूर की जाएगी इनकी मदद, आप इनका नंबर शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारी टीम के अंदर ओवरसीज इश्यूज से रिलेटेड हमारे जो एम्प्लॉयज हैं और हमारे जो एसोसिएट्स हैं,
दे विल डेफिनेटली असिस्ट मारिया, और मारिया की असिस्टेंस करेंगे। जिस भी मुल्क जाना चाहती हैं उनकी कोशिश की जाएगी। और वकास भाई मैं ये भी चाहता हूं, चूंकि जिस इलाके से ताल्लुक रखती हैं, एक बार अपनी टीम को वहां भेजकर मुआयना कीजिएगा, चूंकि जिस तरीके से बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है ये ठीक नहीं है। चूंकि मुझे आपसे उम्मीद है और आप इस काम को कर सकते हैं। बिल्कुल सरफराज, भरपूर कोशिश की जाएगी। हमारा जो मजहब है, हमारा जो दीन है, और स्पेशली जो हमारी नॉर्म्स हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड स्टेटस, पाकिस्तान के तमाम शहरियों को, दुनिया के अंदर तमाम लोगों को इक्वल राइट्स की बात कर रही है, जो हमारे आइन के अंदर भी लिखा गया है। तो इनकी इस बहन की जरूर मदद की जाएगी, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी जिस तरह लीगली असिस्ट किया जाए। और ये जहां पे जिस प्लेनेट, इस दुनिया के अंदर या प्लेनेट पे अपने आप को सेफ महफूज करती हैं, वहां पे इनको असिस्ट किया जाएगा कि इनको भिजवा दिया जाए। बिल्कुल मारिया, आपने वकास भाई की बात को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हौसला मिला होगा, और हम सब आपकी सलामती की दुआ भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मदद की गुहार लगाई है वो आपकी मदद भी हो। जी बिल्कुल। अब जिस तरह से जो है कल से आप बहुत आपने जो है मेरे केस को आगे लेके गई हैं जी, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को जरूर सुनेंगे। और साथ साथ जो है भाई, मैं आपके प्रोग्राम के ही तवस्सुल से मैं एक पैगाम देना चाहूंगी पूरी दुनिया की जो ख़वातीन हैं, उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो मेरी आवाज़ बने, वो मेरा साथ दें। देखें, आज अगर मुझे मार दिया जाता है, आज अगर मैं हार जाती हूँ, मुझे कत्ल कर दिया जाता है, मेरी आवाज़ को दबा दिया जाता है, तो कम से कम ये होगा कि चले एक मारिया को मार दिया तो कहीं से दूसरी मारिया तो उठेगी ना, आवाज़ बुलंद करेगी। तो मेरी जो है तमाम दुनिया की जो ख़वातीन हैं उनसे मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो मेरी आवाज़ बने, मेरा साथ दें, क्योंकि ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, ये तमाम ख़वातीन का मामला है। आज अगर मैं हार जाती हूँ तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की जो ख़वातीन है वो हार गई, पूरी दुनिया की ख़वातीन की हार हो गई। और इसके अलावा ये कि मैं जो है जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके इनमें भी ये बात लाना चाहती हूँ कि जाहिर है हम लोग गैर महफूज हैं, उनके नोटिस में भी ये बात होनी चाहिए जी। तो बाकी कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मारिया, हम और हमारा हिंदुस्तान आपके साथ है, हमारी सरकार आपके साथ है। अब तो हमारे दोस्त पाकिस्तान से वकास बैरिस्टर भी आपके साथ हैं, और रिजवी साहब ने आपसे वादा किया है कि लगातार वो कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि लगातार मैं और मेरी टीम भी आपको फॉलो करती रहेगी। जब भी जरूरत पड़े आप हमसे कनेक्ट हो सकती हैं। रिजवी साहब आपका, वकास भाई आपका, मारिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और जिस तरीके से मारिया की जो दर्द भरी कहानी है, मुझे लगता है कि अब इस पर काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे लोगों के पैगाम आने शुरू हो गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मारिया को जल्द न्याय मिलेगा। और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, वो मारिया की बहुत उम्मीद करेगी। बहरहाल, तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।